बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ राजस्थान की मशहूर गार्लिक चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही कम मसालों के साथ हम इसको बनाएंगे और इसका जायका बहुत डबल होगा। जब आप बनाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। गर्मियों में ज़्यादातर किचन में काम नहीं होता, तो बस कभी कभी हल्की सी रेसिपी बना ली जाए। घर के सभी लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आपको भी काम करने में किचन में बहुत आसानी होगी। बगैर साबुत मिर्चों के मैं ये रेसिपी बनाऊँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, राजस्थान की मशहूर गार्लिक चटनी बनाने के लिए हमारे को 1.5 पाव टमाटर चाहिए। देखिए, टमाटर हमने खूबसूरत से रेड कलर के लिए। देखिए, बिल्कुल नरम और सॉफ्ट टमाटर जिस पेस्ट रेडी करेंगे। देखिए टमाटर का, और देखिए 2 लहसुन की हमने गट्ठी ली है इस तरह की। अगर आप चाहें तो एक भी ले सकते हैं। लहसुन को अच्छी तरीके से छील के हम ग्रेट कर लेते हैं और टमाटर का पेस्ट रेडी कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर मिलते हैं। ये देखिए, पेस्ट मैंने टमाटर का रेडी कर लिया है और ये देखिए लहसुन को छील के मैंने अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है तकरीबन। आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए, चूल्हे के ऊपर मैंने एक कढ़ाई रख दी है। आधी प्याली हम इसमें घी ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर राजस्थान के लोग राजस्थान की चटनी के अंदर घी इस्तेमाल करते हैं। देखिए, तो ये देखिए घी अच्छी तरीके से हमारा मेल्ट हो चुका है। 1 टेबल स्पून हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे सफ़ेद, और अच्छे से घी जीरे को फ्राई कर लेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। जो फ्रेंड्स चैनल पर न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है, चैनल जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मिलती रहे। 1 मिनट के आसपास हो चुका है और देखिए जीरा हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका है। जीरे का बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा इसके अंदर। अब साथ ही हम इसके अंदर लहसुन ऐड कर देंगे। फ्लेम को लो कर देते हैं थोड़ा सा। अच्छे से लहसुन को फ्राई कर लेंगे। बस लहसुन को हमें सोटे करना है, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है इसका। जी, लहसुन हमारा सोटे हो चुका है बस तकरीबन। अब हम इस पॉइंट पे आके इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे अपना। 5 मिनट तक टमाटर को अच्छे से हम भून लेंगे जब तक तेल ऊपर ना आ जाए। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं टमाटर को अच्छी तरीके से भूनते हुए। देखिए आधा पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब कुछ स्पाइसी ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। 1 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें चिली फ्लेक्स। बहुत ही कम मसालों के साथ हम इसको बनाएंगे। और नमक जाएगा इसके अंदर। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे और 1 टेबल स्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा इसका। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी मसालों को अच्छी तरीके से। देखिए मिक्सिंग हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार बनाने के लिए हम इसे थोड़ी सी मीठी बनाने के लिए 1 टेबल स्पून डालते हैं गुड़। अगर आपके पास गुड़ ना हो तो अदरवाइज़ आप चीनी डाल लीजिएगा। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से चटनी हमारी भून के रेडी हो चुकी है। अब बहुत अच्छा फ्लेवर देने के लिए हम हाफ टेबल स्पून डालेंगे जीरा पाउडर। इसमें जीरा हमने साबुत भी ऐड किया था और थोड़ा सा जीरा पाउडर भी ऐड किया हमने। तो चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे। चलिए खट्टी मीठी बनाने के लिए 1 टेबल स्पून वाइट विनीगर ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो लेमन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरीके से हमने इसे मिक्स कर दिया। कितनी मज़ेदार चटनी बन के हमारी रेडी हो रही है। देखिए राजस्थान की बहुत ही मशहूर चटनी है गार्लिक। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और आधी प्याली इसमें दही डाल देंगे। दही को अच्छी तरीके से मैंने बीट कर लिया है। अब देखिए इस चम्मच के साथ मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लिया और फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया और कंटिन्यू चम्मच इस तरह से चलाते रहना ताकि दही के लम्स ना बने। तो ये देखिए पानी मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, मैं आपको पहले ही बता दूं। अब अच्छी तरह से हम इसे कवर करके 5 मिनट तक पकाएंगे। फिर मिलते हैं 5 मिनट के बाद। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। चटनी को हम चेक कर लेते हैं। अब ये देखिए तेल ऊपर आ चुका है। टमाटर अच्छी तरीके से गल चुके हैं। देखिए क्योंकि मैंने पेस्ट रेडी किया था। बहुत ही मज़ेदार चटनी राजस्थान की गार्लिक बन के रेडी होगी। शायद ही आपने इससे पहले इतनी अच्छी चटनी खाई हो। और वैसे भी मैंने बहुत सी चटनियों की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आई होप आपको ये चटनी भी बहुत पसंद आई है मेरी। देखिए किस तरीके से बन के चटनी हमारी रेडी हो गई है। बहुत ही कम बजट में बनी है। तो चलिए 2-3 हरी मिर्चें ऐड कर लेते हैं इस पर। ये देखिए कितनी मज़ेदार सी चटनी बनी। लुक देखिए आप कितना शानदार है और कलर देखिए कितना खूबसूरत सा है। बिना साबुत हरी मिर्चों के मैंने ये चटनी रेडी की है। देखिए और कमेंट करके आप रेसिपी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चटनी कैसी लगी है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर क्या करें। तो चलिए 2 मिनट के लिए और कवर कर देते हैं, फिर मिलते हैं 2 मिनट बाद। तो चलिए 2 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं हम चटनी को। देखिए कितनी खुशबू आ रही चटनी के अंदर और कितनी मज़ेदार बनी है। देखिए कितना शानदार कलर आया इसका। तो चलिए 1/4 टीस्पून डालेंगे हम इसमें गरम मसाला पाउडर। अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। देखिए कितना शानदार सा कलर आया। चटनी आप देख सकते हैं गार्लिक चटनी है तो कंपलसरी गार्लिक तो इसके अंदर जाना ही था। ये देखिए आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी कितनी खूबसूरत है। देखिए तो ये देखिए एक बार मैं फिर से आपको कंसिस्टेंसी की चेक कर देती हूँ। देखिए कितनी मज़ेदार चटनी है। तो चलिए फ्लेम को हम बंद करते हैं, निकालते हैं, डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए खूबसूरत सा एक बाउल लिया हमने चटनी को निकालने के लिए। ज़बरदस्त सी चटनी बन गई। देखिए हमारी रेडी हुई है। तो चलिए निकालते हैं, सर्व करते हैं। देखिए कितनी दानेदार चटनी बनी है हमारी। आप इसको पराठों के साथ भी खा सकते हैं, चावलों के साथ भी खा सकते हैं स्पेशली, और पूरियों के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए कितनी मज़ेदार बनी चटनी।
तो ये देखिए खूबसूरत से हमने इसकी प्रेजेंटेशन कर ली है। देखिए राजस्थान की गार्लिक चटनी बन के हमारी रेडी हो चुकी है। फाइनल लुक देख सकते हैं कितनी शानदार ये चटनी बन के रेडी हुई है। आई होप आपको पसंद आएगी ये रेसिपी। और रेसिपी आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। कमेंट्स में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगली ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।